आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है और पुलिस के हवाले से है, जहां हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक 5/9/2025 को थाना महनाजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 1/9/2025 को थाना क्षेत्रांतर्गत शाह आलम पुत्र मोहम्मद हनीफ, ग्राम रोहापार, पोस्ट दरियापुर, नेवादा, जनपद आजमगढ़ के साथ हुए लूट की घटना में शामिल 2 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार तथा 3 अन्य अभियुक्त पुलिस हिरासत में। अभियुक्तों के कब्जे से एक डेल कंपनी का टूटा हुआ लैपटॉप, 2 अदद चार्जर, 2 अदद लाल व 1 अदद सफेद बायोमेट्रिक डिवाइस, नकद 7,500 रुपये, 1 अदद ओप्पो मोबाइल, 2 अदद पिस्टल 32 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस 32 बोर, 6 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण। दिनांक 1/9/2025 को वादी शाह आलम पुत्र मोहम्मद हनीफ, ग्राम रोवापार, पोस्ट दरियापुर, नेवादा, थाना महनाजपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरा महनाजपुर बाजार में पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है, जिसे रात्रि 8:30 बजे बंद करके मैं अपने घर जाते वक्त करीब रात्रि 9 बजे कूबा पीजी कॉलेज गेट के पास पहुंचा तो देखा कि सामने से 2 लोग मेरी तरफ तेजी से बढ़ते हुए आ रहे हैं। उन पर मुझे शंका हुई तो मैं तुरंत अपनी बाइक पीछे मोड़ते हुए भागने की कोशिश किया, किंतु बाइक बंद हो गई। इतने में दोनों अज्ञात लड़के पीछे से मेरी बाइक पकड़ लिए और मेरा बैग छीनकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। मेरे बैग में डेल का छोटा लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और जनसेवा केंद्र पर उपयोग होने वाली डिवाइस मशीन तथा कुछ पैसे नकद रखे थे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर 99/2025 धारा 304 BNS बनाम 2 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 304 BNS की घटोत्तरी करते हुए धारा 309/4/317/2 BNS की बढ़ोतरी की गई व अभियुक्तों सत्येंद्र यादव उर्फ अमित यादव पुत्र सेचई यादव निवासी अवहतपुर, थाना चंदवक, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 26 वर्ष, लूट में शामिल। सतीश पुत्र रामजन्म निवासी चियोटहरा, थाना महनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष, लूट में शामिल। अभय रत्न पुत्र रामानुज राम, ग्राम बिनाईकी, थाना महनाजपुर, आजमगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष, लूट में शामिल। जयहिंद यादव पुत्र संतलाल यादव निवासी खुम्हागेवरी, थाना महनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष, मुखबिरी में शामिल। आशुतोष सिंह पुत्र भूरा सिंह निवासी नोनीपुर उर्फ नईकोट, थाना महनाजपुर, आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष, मुखबिरी में शामिल, का नाम प्रकाश में आया। गिरफ्तारी का विवरण। आज दिनांक 5/9/2025 को समय लगभग रात्रि 12:30 पर थानाध्यक्ष मनीष पाल मैं हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर तियारा मोड़ पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 1/9/2025 को शाह आलम पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के साथ लूट करने वाले बदमाश आज फिर किसी आपराधिक घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल से 5 व्यक्ति बहुत तेजी से बाइक चलाते हुए तियारा मोड़ की तरफ आ रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी कि सामने से 2 मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी, जिसमें से एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति बैठे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो नहीं रुके और आगे बढ़ गए, तथा पीछे वाली मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति बैठे थे, जिन्हें रोका गया तो हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल से गिर गए। गिरते ही दोनों व्यक्ति असलहा निकालकर हम पुलिस बल पर जान मारने की नीयत से लक्ष्य कर फायरिंग किए कि हम सभी पुलिस वालों को फायरिंग से बचने का कोई उपाय न देख आत्मरक्षार्थ हेतु फायरिंग की गई। जब दोनों बदमाश की तरफ से फायर आना बंद हो गया और कराहने की आवाज आने लगी तो हम पुलिस वालों द्वारा सिखलाए तरीके से नजदीक जाकर देखा गया तो 2 व्यक्ति जमीन पर गिरे दिखाई दिए। पकड़े गए व्यक्तियों के पास एक लोडेड देशी पिस्टल बरामद किया गया। घायल बदमाशों में एक के दाहिने पैर में व दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु CHC महनाजपुर भेजा गया है। वो भागे हुए तीनों बदमाशों को पुलिस द्वारा चौहान के ट्यूबवेल के सीहू का अबीरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारों की पहचान। सत्येंद्र यादव उर्फ अमित यादव पुत्र सेचई यादव निवासी अवहतपुर, थाना चंदवक, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 26 वर्ष, लूट में शामिल।
सतीश पुत्र रामजन्म निवासी चियोटहरा थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष। अभय रत्न पुत्र रामानुज राम ग्राम बिनायकी थाना महनाजपुर आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष लूट में शामिल। जयहिंद यादव पुत्र संतलाल यादव निवासी खुम्हादेवरी थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष मुखबरी में शामिल। आशुतोष सिंह पुत्र भूरा सिंह निवासी नोनीपुर उर्फ नईकोट थाना महनाजपुर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष मुखबरी में शामिल। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर 100/2025 धारा 109/1 बीएनएस व 3/25 27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। पूछताछ का विवरण। गिरफ्तार अभियुक्त सतेंद्र यादव उर्फ अमित यादव तथा सतीश द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में हम लोगों के साथी आशुतोष सिंह पुत्र भूरा सिंह निवासी नोनीपुर उर्फ नईकोट थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष व जयहिंद यादव पुत्र संतलाल यादव निवासी खुम्हादेवरी थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष द्वारा आकर हम लोगों से बताया कि शाह आलम पुत्र मोहम्मद हनीफ ग्राम रोआपार पोस्ट दरियापुर निवादा जनपद आजमगढ़ का महनाजपुर बाजार में पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है, जो प्रतिदिन काफी पैसा लेकर मोटरसाइकिल से आता जाता है, जिसके साथ लूट करने से अधिक मात्रा में रुपया मिल सकता है। जिसके आधार पर हम दोनों व मेरे दोस्त अभय रत्न पुत्र रामानुज राम ग्राम बिनायकी थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष द्वारा रेकी करके दिनांक 1/9/2025 को पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा लेकर जा रहे शाह आलम का बैग छीनकर अंधेरे का फायदा उठाकर भागे और थोड़ी दूर पर बाइक लेकर खड़े अभय के साथ बाइक पर बैठकर भाग गए। बरामदगी का विवरण। एक डेल कंपनी का टूटा हुआ लैपटॉप, 2 अदद चार्जर, 2 अदद लाल व 1 अदद सफेद बायोमेट्रिक डिवाइस, नकद 3050 रुपए, 1 अदद ओप्पो मोबाइल, 2 अदद पिस्टल 32 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस 32 बोर, 6 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा क्या कह रहे हैं। देखिए, थाना महनाजपुर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 1 तारीख को इटैली बाजार पड़ता है महनाजपुर में, वहीं के पास में एक डिग्री कॉलेज है कूबा के नाम से। उसी के पास में एक शाह आलम नाम से जो व्यक्ति है वो पीएनबी का उनका ग्राहक सेवा केंद्र है, और ग्राहक सेवा केंद्र बंद करने के बाद में करीब 8:30 से 9 के बीच में वो वहाँ से जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ में, और वहीं पे 3 लड़के खड़े हुए थे। उन्होंने उसको देख के और उसके हाथ में जो बैग था उसको छीन लिया, और उसके बाद में मोटरसाइकिल से लोग वहाँ से भाग के चले गए थे। इसी पे हमारी जो एसओजी की टीम है और हमारी जो थाने की जो टीम है और क्षेत्राधिकारी लालगंज, उनके नेतृत्व में लोगों ने काम किया। और कल रात्रि में ये जानकारी मिली कि उस घटना में शामिल जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, और इसी पर थाने की जो टीम है, एसओजी की जो टीम है, इनके द्वारा रात्रि में घेराबंदी की गई और करीब 1 बजे के आसपास में ये 2 मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी, जिसमें से एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के थे और एक पे 2 लड़के थे। जो आगे वाली मोटरसाइकिल थी वो तेजी से निकल गई, और पीछे वाली जो मोटरसाइकिल है उस पे 2 लड़के थे। वो जो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनकी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई, और वहाँ पर उतरने के बाद में जब इनको जब भागने लगे तो इन्होंने रोका, तो उन्होंने भी इनकी तरफ पिस्टल निकाल के फायर करने का प्रयास किया, जिन्होंने फायर भी किया। उसी पर हमारी जो टीम है उन्होंने उनको जवाबी कार्रवाई करते हुए और दोनों लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक का नाम सतेंद्र यादव और अमित यादव है। ये थाना चंदबक के रहने वाले हैं, जौनपुर के, और दूसरे हैं सतीश पुत्र रामजन्म सिंह, ये महनाजपुर के रहने वाले हैं। और इन दोनों को वहाँ से गिरफ्तारी किया गया। गिरफ्तारी के बाद में जब इनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि आगे वाली जो गाड़ी है उस पर भी एक लड़का है जिसका नाम है अभय रतन, ये भी उस दिन लूट की घटना में शामिल था। और इनके पास से वहाँ से एक डेल कंपनी का जो टूटा हुआ लैपटॉप, 2 चार्जर और 3 जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो मिली है इनके पास से, और करीब 75,000 रुपये मिले। एक मोबाइल फ़ोन मिला है ओप्पो का, और 2 इनके पास से 32 बोर की पिस्टल है और खाली खोखे इनके पास से मिले हैं, और इसके अलावा 6 जिंदा कारतूस इनके पास से मिले हैं। और बाद में हम लोगों ने इन्हीं की निशानदेही पे आगे वाली जो गाड़ी है उनकी चेकिंग कराई, तो करीब 2-3 घंटे के बाद में ये 3 लोग और इसमें से मिले हैं, जिनमें एक है अभय रतन सिंह और एक जयहिंद यादव है और एक आशुतोष सिंह है। अभय रतन सिंह इन्हीं के साथ में उस दिन जो घटना किया था तो गाड़ी ये चला रहा था, और ये दोनों लड़कों ने पहले बैग छीना और फिर अभय रतन सिंह इनको मोटरसाइकिल बिठा के और
चंदवक की तरह लेकर भाग गया था। और जय हिंद यादव है और आशुतोष सिंह है, ये इटैली बाजार में इनको जानकारी है कि वहाँ पे किन किन के ग्राहक सेवा केंद्र है। तो इनकी सूचना पे, इनकी मतलब मुखबिरी पे इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। और इन्होंने बताया था कि शाम के टाइम पे ये लोग इधर से निकलते हैं और जाते टाइम पे जो उनका जो बचत का जो पैसा होता है उसको घर लेके जाते हैं। और इसी पे इन्हीं की मुखबिरी पे इस घटना को अंजाम दिया। तो आज इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो बरामद सामान है उसको बरामद करके और आगे की संबंधित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें से जो सत्येंद्र यादव है, इसके पूर्व में भी 4 मुकदमे रहे हैं। जो इसमें 2 मुकदमे वो 307 के हैं, एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है, एक चोरी का मुकदमा है जो कि चौबेपुर जनपद बनारस और चंदवक थाना जौनपुर में इनके विरुद्ध पंजीकृत थे। और 2 मुकदमे हैं जो सतीश पुत्र राम जन्म सिंह है, इनके खिलाफ लिखे हुए थे जो कि थाना महनाजपुर में लिखे गए थे। इसमें मारपीट के ये दोनों मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये 2 साथी अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और बाकी जो इनके साथ में एक आबिर रतन सिंह था जो कि बाइक चलाने में था, और जो 2 लोग हैं वो मुखबिरी करने में थे। तो ये 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। सर, इसमें अमाउंट में कुछ मतलब जो लूट में जो गया था वो 50,000 रुपया गया था, लेकिन इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 7500 रुपये है। तो सर, इसकी क्या और भी टीम है या इस तरीके से जो इनका गैंग है वो किस तरीके से उसके आप? ये जो 2 लोग हैं सत्येंद्र यादव, ये पूर्व में भी एक 2 जगह लूट का प्रयास किया था, इसने जो बताया, लेकिन उसमें एक में लूट के प्रयास में जेल गया है। बाकी और जो घटना है वो उसमें इनका नाम अभी प्रकाश में नहीं आया था, लेकिन ये एक साथी अपराधी है और काफी मतलब यही इस गैंग का एक तरीके से सरगना है। एक वांछित इसमें रहा जो रहीम है। जानकारी जो मुखबिरी करने वाले जो 2 लोग हैं, उनका एक साथी और है रहीम नाम से, जो कि अभी वांछित है। उसको तलाश कर रहे हैं। यदि उसका हो सकता है कि वो वहाँ आसपास का रहने वाला है, उस घटना से भी इनका कोई संबंध हो तो उसको देखा जाएगा।